लो भाई गुरुजी बताओगे पांडव किस तरह आए थे। ऐसा हुआ, बोल रहा हूँ। हाँ जी बस। बोलो जी गुरुजी। अब सुनो गाली। जी गुरुजी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाओ अब बैठ जाओ। ऐसा हुआ कि जब कौरव पांडवों ने जुआ खेला था जी गुरुजी। और पांडव जुआ हार गए थे, जी तो दुर्योधन ने शर्त रखी थी कि जो हारेगा जी गुरुजी। वो 12 वर्ष वनवास में रहेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। जी गुरुजी। और अज्ञातवास में जो एक दिन भी दिखाई देगा तो फिर उसको 12 वर्ष वनवास पर 1 वर्ष चाहता था कि पांडवों को ऐसे भटका के मार दूं। हाँ जी। हाँ तो फिर सारा मत कर, मैं कर रहा हूँ, हाँ जी। मार दूं। अब पांडव जुआ हार गया, वो सच्चे लोग थे, वो वनवास के लिए आ गए 12 वर्ष। यहाँ पहाड़ जंगल उसको छिपने को मिल गए। अज्ञातवास के साहब आए, वो इस इलाके में आए और शिव जी की कृपा से अज्ञातवास में अर्जुन के पास ऐसे बाण दे दिए शिव जी ने कि दुर्योधन के आदमी जो शायरी थी उनके पीछे लगी कि ये छिप ना सके हमसे 1 साल। मुर्गी आंखें बंद हो गई और वो बढ़ गए पांडव ने दिखाई दिए उनको। जब दिखाई दे जाते तो पांडवों को फिर 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का वास हो जाता, तो जिंदगी भर भटकते दुर्योधन उनको मारना चाह रहा था। उनको वनवास तो भेज दिया पर पीछे शायरी लगा दी। अब एक राजा शायरी लगा दे घूमने वाले के पीछे तो छुपना मुश्किल हो जाए। जी गुरुजी। पर भगवान की कृपा से हाँ जी। वो अज्ञातवास में यहाँ आ गए। जी गुरुजी। उन्होंने वो ताकतवर भी थे जी गुरुजी। और जानकार भी थे, जी ताकत भी थी। उन्होंने मूर्तियाँ बनाई, हाँ मंदिर बनाए, किसी को पता ही नहीं लगा। किसी ने सोचा ये कारीगर लोग हैं, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाने वाले हैं। जी गुरुजी। उन्होंने जगह जगह मंदिर बना दिए जी उस इलाके में। जी तो शिलालेखों में लिखा है कि पांडवों ने इस इलाके में 1 लाख मंदिर बनाए दिए जी गए। गुरुजी। दिखाई तो 2-3 ही देखे हैं, क्योंकि उस जमाने की जब झाड़ू में लगेगा धूल मिट्टी हाँ जी। दम के और वो मंदिर मिट्टी में दब गए। जी गुरुजी। अब ऐसे बड़े बड़े पेड़ जम गए उसके ऊपर, किसी को पता ही नहीं कि यहाँ मंदिर है। जी गुरुजी। क्योंकि तुम 10-20 वर्ष कहीं झाड़ू न मारो, चाहे वो कितना बड़ा मकान है तो उसमें काई जम जाएगी, कबाड़ जम जाएगा, वो जमीन में पेड़ जम जाएंगे ऊपर। जी गुरुजी। वैसे ही वहाँ हुआ। जी तब क्या हुआ कि बंजारे लोग थे जो बकरी बुकरी चराते हैं। जी गुरुजी। उस समय फिक्स जमीन नहीं थी, हमारे जी। पास भी नहीं थी हरियाणा में। जी कभी कहीं बसते थे, कबीले थे जहाँ पशु पालने के लिए। हाँ जी। आज उस राजा के राज में चले महाराज, हाँ जी। हमें अपने जंगल में चलाने की परमिशन दो। जी गुरुजी। बोलता था मुझे दूध घी देना हाँ जी। और पालो पैसे। जी कभी किसी राज्य में सोचते थे, उस समय कबीले थे, गाँव नहीं थे, जी अस्थायी गाँव नहीं थे, ना अस्थायी जमीन थी किसी की। जी गुरुजी। राजा लोग अपना भला देखते थे, वो कुछ नहीं था। हाँ जी। तो तुम लोग भी चलते रहते थे, इसीलिए तो तुम्हारा बाप दादा अंचल कभी आए थे यहाँ। हाँ जी। यहाँ के लोग भी बाहर से आए हैं, जहाँ पशु चराने का वो करने का पशु ज़्यादा होता था, हाँ जी। तो वो चलते थे। तो अब आते आते जंगलों में बीत गए, वो मंदिर लापता हो गए, जमीन में डूब गए। अब जब अंग्रेजों का राज था जी गुरुजी। तब कुछ बंजारों ने देखा कि यहाँ पर प्लेन जगह है, हाँ जी। यहाँ पर अपनी झोपड़ी बना देंगे। जी गुरुजी। उन्होंने जैसे खुदाई की जी कि एक जगह मंदिर निकला, उन्होंने दूसरी जगह खुदाई की, जी गुरुजी। वहाँ भी दिव्य मंदिर, जी बड़ी कीमती लिंग शिव जी जी माता गुरुजी। के मंदिर। जी अब अंग्रेजों को पता लगा, जी
उन्होंने बोला भाई तुम बस तो जाओ, हाँ जी। पर जहाँ मकान बनाएगा अगर वहाँ पुरानी चीज़ मिलेगी तो वो वो जगह तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, उसके बदले तुम्हें दूसरी जगह मिलेगी, क्योंकि वो पुरान तत्व के अंडर हो गया। अब जो पुरानी चीज़ें कहीं खुदाई में मिलती हैं तो वहाँ पर संग्रहालय बनाया हुआ है, मूर्ति टूटी हुई है तो उनको कोई मरम्मत नहीं कर सकता। जी गुरु जी। तो 4-5 मंदिर निकले, कुछ खुदाई का सामान निकला तो पुलिस की ड्यूटी होती है जी। वहाँ, और वो एक संग्रहालय बना हुआ है पुरानी जी। चीज़ों का। जी जी। मतलब जैसे पुराना था उसमें बदलाव नहीं कर सकता। जी गुरु जी। कोई पुरानी चीज़ पर जो पुरान तत्वों के अंदर आ जाती है, जैसे लाल किला है हाँ जी। तो उसकी वैसा जैसा बनाया है, कैसे टूटेगा तो वैसा ही करना पड़ता है सरकार को। जी गुरु जी। जैसे ताजमहल है जी गुरु जी। तो पुरान तत्वों के अंदर है, जी। सरकार के अंदर है, कांग्रेसों ने कर रखी है। जी गुरु जी। तो वो वहाँ पर ऐसी शर्त है, आज भी कहीं पर कोई मकान बनाएगा जी गुरु जी। तो सरकार उसका मुआवजा दे देगी, हाँ जी। और वहाँ कोई पुरानी चीज़ निकल गई तो वहाँ से उसको छोड़नी पड़ेगी। जी। हाँ, जमीन भी देगी सरकार की जगह। जी गुरु जी। तो वहाँ पर 5-7 पर शिलालेखों में मिला कि 1 लाख मंदिर थे। जी गुरु जी। तो मंदिर तो मेरे ख्याल से 3 है कि 4 ही मिले, हाँ जी। पर है बड़े दिव्या। जी। फिर एक चीज़ और है वहाँ, हाँ जी। कभी जमानों में कहीं एक राजा था, हाँ जी। वो ईमानदारी से जो कमा देता था हाँ जी। वो कुएं में डाल देता था। जी। वो अभी उसी स्थान के थोड़े ऊपर था। जी गुरु जी। उसको सोना चांदी मिला, हाँ जी। मेहनत किया, सच्चाई से कमाई हुई धन था और रखता नहीं था, वो कुएं में फेंक देता था। जी गुरु जी। भगवान की लीला थी, भगवान को सब पता था क्या करना। जी। जब पांडवों को दिल्ली में अश्वमेध यज्ञ किया, दिल्ली राजधानी बनाई, और अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ में धन की जरूरत थी। अच्छा जी, धन की जरूरत थी जी पांडवों ने। पांडवों को। जी गुरु जी। उन्होंने कृष्ण भगवान उनका दोस्त था, हाँ जी। भगवान को क्या पता नहीं होता। हाँ जी। तो भगवान ने बोला जाओ वहाँ जाओ और उस पहाड़ी के नीचे से खोदाई करो, वहाँ मणो सोना चांदी धन मिल गया। हाँ जी। तो खुदाई के गड्ढे में हैं पांडवों के। जी गुरु जी। उस धन को जो राजा को कुएं में डालता था वो पांडवों के समय करने के काम आए। जी गुरु जी। जी जी। और अज्ञातवास में पांडवों ने वो मंदिर बनाए, अच्छा जी। फिर दब गए। जी। तो बाद में उनके ऊपर पेड़ में थे मोटे मोटे से, जी। मंदिर दिखाई नहीं देते थे। मंदिर तो खुदाई में निकले। जी। वो इतिहास वहाँ लिखा मिल जाएगा तुम्हें कल, जी गुरु जी। तो मैं सुना रहा हूँ। जी गुरु जी। तो मैंने तैयार किया है वो। जी। ओम नमो नारायण जी। हाँ, हाँ जी, वो जगह दिखा देंगे कल भाई। जय हो बाबा तख्त वाले की जय हो बाबा। नौगांव है ना, नौगांव जी। उससे 3-4 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। हाँ जी। और फिर एक रोड जाती है यमुना पार करके, जिस जमिया से गई थी जी जी गुरु जी। लिखा हुआ है लाखा मंडल। जी जी। तो लाखा मंडल नाम विश्वास से पड़ा, लाख मंदिर तो नहीं है वहाँ, हाँ जी। पर वहाँ शिलालेखों पर लिखा है कि पांडवों ने इस इलाके में पांडवों के टाइम की जिस लिपि को विज्ञान पढ़ सकता है, आम आदमी नहीं पढ़ सकते, वो तो मेरी भाषा में लिखा है उनमें। जी गुरु जी। हम तुम पढ़ नहीं सकते हैं, जी। पर विज्ञान ने निरसल किया कि ये पांडवों की लिखा है, यार पांडवों ने ऐसा लिखा है इसमें। जी। उन्होंने बोला कि 1 लाख मंदिर हाँ जी। वो खुदाई में मिले, जी। बाकी 1 लाख मंदिर नहीं है वहाँ, जी गुरु जी। इसलिए उसका नाम लाखा मंडल पड़ा। जी गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। ओम नमो नारायण गुरु जी।